प्यारे बच्चों, अज असी साहित्य के रूप नाटक ते चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, असी इस लैक्चर विच नाटक के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, तत्तां ते विस्तार नाल चर्चा करांगे। सब तो पहला असी ये वेखते हाँ कि जो नाटक है, इस नाटक का जन्म किवें होया। थोड़ा ये साडा जो विषय है ये रोचक बन जे, इसलिए सब तो पहला नाटक के जन्म नाल संबंधित एक जो पौराणिक कथा मिलती है उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि एक बार देवते इकट्ठे होके ब्रह्मा जी कोल गए तो उन्होंने बिनती करी, ब्रह्मा जी पास जाके बिनती करी कि हे ब्रह्मा जी, तुसी कुछ अजिहा प्रबंध करो जिस नाल सारिया जातां पातां दे लोग इकट्ठे होके इक्को थां ते मिल जुल के रह सकन, इक्को थां ते वो मनोरंजन दिल परचावा कर सकन। ब्रह्मा जी ने उन्हां दी बिनती नूं स्वीकारिया ते ब्रह्मा जी ने की करिया, चारां वेदां तो कुछ ना कुछ समग्री लई। वो चार किहड़े वेद हन? वो चार वेद तुसीं जाणदे हो प्यारे बच्चों, ऋग वेद। ब्रह्मा जी ने की करिया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अते अथर्ववेद। इन्हां चारां वेदां तो कुछ ना कुछ समग्री लैके एक पंजवें वेद की सिरजना करी। ते वो पंजवां वेद कोई होर नहीं, नाटक ही है। नाटक नूं प्यारे बच्चों पंजवां वेद कहा जाता है। सो सब तो पहला असी ये समझ लीए कि इन्हां चारां वेदां तो की समग्री ली। कहा जाता है कि फिर ब्रह्मा जी ने देवतियां दी वो बिनती नूं सुन के ऋग्वेद तो की लई? कहंदे ऋग्वेद तो कथा लई। ऋग्वेद तो की लई? कथा लई, कहानी लई, विषय वस्तु है ना। ऐसे तरह यजुर्वेद तो की लई? अभिनय। किहड़ी समग्री लई? अभिनय दी। अभिनय भाव जिसनूं तुसीं एक्टिंग आखदे हो, एक्टिंग। सामवेद तो की लिया? सामवेद तो प्यारे बच्चों गीत, संगीत, आवाज नाल संबंध हो गया इस नाल, यानी कि सामवेद तो गीत लिया। ऐसे तरह अथर्ववेद तो की लिया प्यारे बच्चों? रस, या असी कह सकते हैं मानसिक शक्ति। मानसिक शक्ति। प्यारे बच्चों, इस तरह इन्हां ये चारां वेदां तो कुछ ना कुछ समग्री लैके ये जो कथा, अभिनय, गीत, रस, ये सामग्रियां लैके किहड़े वेद की रचना करी? पंजवें, भाव पंजवें वेद नाटक दी की करी? सिरजना कीती। सो ये तो हुई प्यारे बच्चों नाटक के जन्म नाल संबंधित एक पौराणिक कथा की गल है। हुण प्यारे बच्चों असी नाटक शब्द की उत्पत्ति किवें हुई इस ते चर्चा। जो प्यारे बच्चों नाटक शब्द है, ये नाटक शब्द संस्कृत दी आखदे हन कि नट या नाट धातु तो बनया है। किस धातु तो बनया है? संस्कृत दी नट या नाट धातु तो ये शब्द बनया है। हुण इसका अर्थ की लिया जाता है? इस नट या नाट धातु तो अर्थ लिया जाता है नाच, भाव नाच, नचना। एक गल असी सारी वापस विस्तार नाल चर्चा करांगे, कुछ होर शब्द भी वेख लीए। ये तो नाटक दे यानी कि नाटक शब्द की उत्पत्ति की गल हो गई है। हुण इस नाटक लई असीं अंग्रेजी विच किहड़ा शब्द वरतिया जाता है वो भी वेखने आ। नाटक लई अंग्रेजी विच जिहड़ा समानार्थी शब्द है असीं की आखदे हन? की आखदे हैं? ड्रामा या असीं प्ले, है ना। ये जो ड्रामा शब्द है इस ते असीं जे चर्चा करिए तो जो ड्रामा शब्द है ये आखदे हन कि ये ड्रामा शब्द ड्राओ तो बनया है। किस तो बनया है? ड्राओ तो। ये जो ड्राओ शब्द है ये असल विच यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी। किस भाषा का? यूनानी भाषा दे ड्राओ शब्द का ही परिवर्तित रूप असी कह सकते हैं ड्रामा है। इस ड्राओ शब्द का अर्थ जी जे असी गल करिए ना तो इसका अर्थ क्या असी लै सकते हैं? कुछ करके विखाउणा। कुछ करके विखाउणा। हुण प्यारे बच्चों, जदों नाटक
शब्द ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਟ ਜਾਂ ਨਾਟ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਟ ਜਾਂ ਨਾਟ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਟ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਬਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। मैं उन्होंने एक शब्द नूं इत्थे साझा करना। उन्होंने भी एक शब्द नट या नाट लई इस दे अर्थ वजों की दस्सिया भी नट या नाट का अर्थ की होया नचना। उन्होंने भी नचना ही लिया है, नचना। अगे चल के इस नाटक शब्द नाल कुछ होर अर्थ जोड़े जान लग पे, जिस किहड़े जोड़े जान लग पे? अनुकरण, अनुकरण या नकल करना, या नकल करना। हुण प्यारे बच्चे ये सारे असी नाटक नाल संबंधित अर्थ लए हैं कि नाटक शब्द नट धातु तो बनया है जिसका अर्थ है नाच या नचना, जिस नाल समानता यानी कि भाई काहन सिंह नाभा ने भी दर्शाई है कि इसका अर्थ नाच ही है या नचना है। अंग्रेजी लिए इसलिए अंग्रेजी विच असी नाटक लिए ड्रामा शब्द वरतते हैं। ये ड्रामा शब्द ड्राओ तो बनया है। ये ड्राओ यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भी की लिया जाता है कुछ करके विखाउणा, ठीक है। आम अर्थां विच असीं यह भी कह सकते हैं कि अनुकरण करना या नकल करना। हुण अनुकरण नकल दे भाव क्यों आए? हुण जदों असीं एक सांझी एक अर्थ या असीं सांझी एक परिभाषा कढीए तां ये अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि नाटक है जो प्यारे बच्चों ये साहित्य कला होण दे नाल नाल एक तां साहित्य दी तां कला है ही, साहित्य कला होण दे नाल नाल इस दा संबंध किस नाल हुंदा है? इस दा संबंध स्टेज नाल हुंदा है, ठीक है। तो स्टेजी जुगता ते साहित्यिक कला होने कारण इसनूं असीं मिश्रित रूप भी कह सकते हाँ, ठीक है, या दोहरी कला भी आखते हैं, यानी कि साहित्य कला दे नाल स्टेजी जुगत, क्योंकि इसनूं स्टेज ते प्रदर्शित किया जा सकता है। रंगमंच इस दा एक होर लाजमी तत्व है। सो कुल मिला के क्योंकि स्टेज से जदों इसनूं प्रदर्शित किया जाता है तो पात्रा राही किया जाता है। हुण पात्र जीवन दे किसी यथार्थ नाल संबंधित कोई घटना दी ही की करते हैं? नकल करते हैं, है ना, उसे दा ही अनुकरण करते हैं। तो ये सारियां गल्लां आपस विच मिलदियां, समानता आपस विच रखदियां कि अनुकरण नकल करना या नाच या नचना। अगे असीं कुछ परिभाषा होर देख लीए, सानूं होर समझ आ जानी है। प्यारे बच्चों कई परिभाषावां लईआं गईआं हन। उस तो पहला एक चीज़ होर समझो, नाटक नूं, नाटक जो ये विद्या है इस संसार विच कहा जाता है कि दो नाट परंपरावां हन। एक तो है प्यारे बच्चों भारतीय नाट परंपरा। किहड़ी परंपरा? भारतीय नाट परंपरा। ते एक मनी जाती है यूनानी नाट परंपरा। यूनानी नाट परंपरा। हुण प्यारे बच्चों जो भारतीय नाट परंपरा है इस बारे विस्तार नाल जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन हैं? वो हैं प्यारे बच्चों भरत मुनि, भरत आचार्य भरत मुनि। उन्हां दा जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है नाट शास्त्र या नाट्य शास्त्र। नाट शास्त्र उन्होंने अपने ग्रंथ नाट शास्त्र विच नाटक बारे विस्तार नाल चर्चा करी है। असी अगे इन्हां दी परिभाषा भी लवांगे। इसे तरह ही यूनानी नाट परंपरा बारे विस्तार नाल जो चर्चा करी है वो किन्हां ने करी है? वो करी है अरस्तु ने। वो किसने करी है? अरस्तु ने। ते ये जो अरस्तु जी हैं इन्हां दा जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र। सो हुण असी अरस्तु या भरत मुनि या होर भी कुछ विद्वान उन्हां दी परिभाषावां देखिए जो नाटक दे संदर्भ विच उन्होंने दित्तियां हन, सानू होर समझाऊगी, ठीक है। अनेका परिभाषा असी प्रमुख परिभाषा की गल करते हैं। अरस्तु अनुसार नाटक की है? वो आखते हैं कि नाटक काव्य दा, नाटक काव्य दा ओ रूप है, ओ रूप है जिस विच पात्र जिहड़े पात्र हुंदे हैं वो की जिस विच पात्र जिउंदे जागदे
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਸਤੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਾਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਟਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਵ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਵ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਰਸਤੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਰਤ ਮੁਨੀ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਬਿਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਆਖਦਾ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ? ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ। ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਕੜਦਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਰਿਸ਼ ਜੋ ਇਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਨਕੜਦਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਹੁਨਰ ਹੀ, ਨਾਟਕੀ ਹੁਨਰ ਭਾਵ ਕਲਾ, ਨਾਟਕੀ ਹੁਨਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ करती है? ये सब तो बड़ी सभ्याचारक शिक्षा, नाटकी हुनर, नाटक की जो ये कला है, ये सबसे बड़ी क्या है? ये एक सभ्याचारक समाज से जुड़ी हुई एक सिक्ख्या है। की करती है? ये आखे कौमां नूं अगे वधन दी, कौमां नूं अगे वधन दी प्रेरणा दिंदी है, या कौमां नूं अगे वधन विच सहाई हुंदी है। हुण प्यारे बच्चों, इन्हां दी परिभाषा हालांकि अर्थ तो वध के नाटक दी विशेषता बारे बयान कर रही है, पर है बड़ी इंपोर्टेंट कि नाटकी हुनर वो कला है, नाटकी हुनर सब तो वड्डी सभ्याचारक सिक्ख्या है जो कौमां नूं अगे वधन दी सिक्ख्या दिंदी है, प्रेरणा दिंदी है, अगे वधन विच सहाई हुंदी है। ये नोरा रिचर्ड्स ने परिभाषा दी है। इस तो अलावा प्यारे बच्चों,
एक अंग्रेजी नाटककार हुए हैं इब्सन, उन्होंने भी बहुत प्रसिद्ध व्याख्या दी है। इस तो अलावा असी आईसी नंदा की चर्चा जरूर कर लीए, क्योंकि प्यारे बच्चों जो सौखियां प्रभात थोड़े याद रहन, चेते रहन। आईसी नंदा क्योंकि पंजाबी नाटक के पितामह कहा जाता उन्होंने, उन्होंने परिभाषा उन्होंने जो नाटक की दी है वह सांझी करनी भी इत्थे बड़ी लाजमी बनती है। जो आईसी नंदा यानी कि ईश्वर चंद्र नंदा हैं, पंजाबी साहित्य पंजाबी नाटक के पितामह, इन्होंने जो परिभाषा दी है ये आखते हैं कि नाटक का तो मतलब, ये आखते हैं नाटक का मतलब, नाटक का अर्थ की है, ये आखते हैं कि नाटक का मतलब ता साडी रोज दिहाड़ी, साडी रोज दिहाड़ी, रोज दिहाड़ी दैनिक हर रोज दी, रोज दिहाड़ी दी जिंदगी, दी जिंदगी दे वर्तारे दा नक्शा खिंचना है, नक्शा खिंचना है, खिंचना है। हुण प्यारे बच्चों आईसी नंदा ने की दस्या है कि नाटक का मतलब साडी रोज दिहाड़ी, साडी यानी कि दैनिक जीवन नाल संबंधित जिहड़ियां घटनावां उन्होंने एक तरह का इस विच बयान किया जाता है। सौखे शब्दों में असीं ये कह सकते हैं नाटक का मतलब तो साडी रोज दिहाड़ी की जिंदगी के वर्तारे का ही नक्शा खिंचना है, उसे दा ही बयान करना है। ये प्यारे बच्चों जो असीं चारां परिभाषावां ते एक झात पाउने तो सानू ये पता लगता है कि नाटक है कि नाटक साहित्य का वो रूप है प्यारे बच्चों जिस राही जीवन के यथार्थ नूं ही बयान किया जाता है। सीधे जी असी सामान्य जी ये परिभाषा लै सकते हैं कि नाटक राही की है, नाटक राही जीवन के यथार्थ नूं ही बयान किया जाता है। किस राही? पात्रा राही, क्योंकि नाटक की है, नाटक क्योंकि पढ़िया भी जाता है तो इसनूं असी जदों साहित्य के रूपों की चर्चा करी सी, असीं कहा सी कि नाटक दृश्य काव्य विच असीं रखिया सी, क्योंकि दर्शक इसनूं देख के सुहज माणदे हन ते पाठक पढ़ के सुहज माणदे हन। सो ये वो है जो जीवन नाल संबंधित घटनावां नैतिक या सभ्याचारक या समाजिक कोई सानू इस राही सिक्ख्या दी जाती है। साडे जीवन दीयां घटनावां दा जीवन के यथार्थ का ही बयान करना बयान किया जाता है नाटक के जरिए, असी ये कह सकते हैं। हुण प्यारे अज यतन करांगे, उस तो जो तत्त कुछ रह जाएंगे अगली वीडियो से चर्चा करांगे। पहला तत्तां दे नां दी टोटल जो प्यारे बच्चों जिस तरह असी कविता के तत्तां की गल करी सी उस तरह जो नाटक के तत्त हैं किहड़े होए प्यारे बच्चों, एक तो हो गया गोंद या असी इसे नूं कह दिंदे आ प्लाट, या असी आम अर्थां विच ये कह सकते हैं कथानक या कहानी या कथा वस्तु या विषय वस्तु। ठीक है, सो प्यारे बच्चों ये नाटक दे की होए तत्त होए, एक नंबर गोंद प्लाट कथानक या कहानी। दूजा असी कह सकते हैं प्यारे बच्चों पात्र, या असी आखते हैं पात्र उसारी, क्योंकि पात्रां दे जरिए ही नाटक दा कारज अगे वधदा है। ऐसे तरह प्यारे बच्चों वार्तालाप यानी कि संवाद, जो नाटक है, नाटक की कहानी है, जो उस जो विषय वस्तु लिया गया है वो किस तरह अगे तुरदा है, पात्र आपस विच संवाद रचाउंदे हन, वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे तरह कहानी अगे नाटक की जो विषय वस्तु है अगे वधदी है। सो वार्तालाप भी इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे तरह प्यारे बच्चों एक होर महत्वपूर्ण तत्व असीं आख सकते हाँ देश काल, या असीं कह सकते हाँ वातावरण ही। ठीक है, यानी कि नाटक किस देश काल नाल संबंधित है, कदों लिखा गया है, वो पुरातन कोई घटना का जिक्र कर रहा है, किसी इतिहासिक घटना का जिक्र कर रहा है, कि अज की आधुनिक घटना का जिक्र कर रहा है, किस माहौल विच रचिया गया है, पेंडू माहौल नाल संबंधित है या शहरी माहौल नाल संबंधित है। सो देश काल विच असी गल करते हैं। खैर अगे इन्हां दा असीं विस्तार नाल चर्चा करनी है, सो पहला असीं ना ही वेख लईए। अगला जो तत्व है प्यारे बच्चों वो नाटक का असीं मनदे हाँ देश काल या वातावरण। इस तो अलावा असीं कह सकते हैं प्यारे बच्चों भाषा या शैली भाव लिखण का ढंग, या किस प्रकार
जो नाटककार है, एक नाटककार उस विच भाषा वरतदा है, उसकी शैली की है ना, इसकी भी चर्चा करते हैं। कोई ना कोई उद्देश्य तो हुंदा ही है, देखो हर साहित्यिक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य तो हुंदा ही है। सो नाटक का भी उद्देश्य है, कोई ना कोई उद्देश्य नूं मुख रख के ही नाटक की सिरजना की जाती है। तो सब तो जो जरूरी तत्व है प्यारे बच्चों वो है रंगमंच। रंगमंच 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 नूं नाटक की कसवट्टी कहा जाता है, क्योंकि नाटक का संबंध किस नाल है, स्टेज नाल है। सो एक चंगा नाटक वही है प्यारे बच्चों जिहड़ा स्टेज ते प्रदर्शित किया जा सके। सो ये कुछ इसके तत्व होए, हालांकि एक दो होर तत्व जिवें रस नूं भी असीं इस विच लै सकते हाँ, पर प्रमुख रूप से थोड़ी जो पाठ पुस्तक के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा, सो ऐसे क्रम विच ही थोड़े दिते हुए हैं 7। हुण प्यारे बच्चों इन्हां विचों असीं चर्चा कर सकते हाँ। सब तो पहला गोंद या पलांट बारे, इस ते असीं अज चर्चा करते हाँ। ठीक, पलांट कथानक बारे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों नाटक का जो ये तत्व है ये जरूरी तत्व है, इस बगैर तो नाटक की सिरजना ही नहीं हो सकती। विद्वाना ने इत्थों तक कहा है, विद्वान इत्थों तक आखते हैं कि पलाट या कथानक ये की है, ये तो नाटक दी रीढ़ दी हड्डी है, रीढ़ दी हड्डी है, हड्डी है भाव इस तो बगैर नाटक की सिरजना नहीं हो सकती। हुण देखो गोद पलाट कथानक कहानी की हुंदा है प्यारे बच्चों, मैं पहला ही इत्थे तुहानूं लिख चुकिया कहानी, यानी कि नाटक विच कोई ना कोई कहानी जो ली जाती है, या असीं कह सकते हैं कोई ना कोई तो विषा वस्तु लिया ही गया होंदा है, कोई विषा वस्तु है उही असल विच गोंद पलाट के नाम नाल जानिया जाता है। पर इस विच थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर है। कहानी प्यारे बच्चों उगड़ी दुगड़ी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जदों असीं पलाट कथानक या गोद की असीं चर्चा करते हाँ, इस तो अर्थ असीं ये लैंदे हाँ प्यारे बच्चों ऐसी कहानी जो व्योतबंद है, जो संगठित है। भाव नाटककार की करता है, नाटककार नाटक की जो विषा वस्तु है उसनूं संगठित करके असीं कह सकते हाँ व्योतबंद करके पेश करता है। किस तरह करता है, असी एक अरस्तु का होर इत्थे उदाहरण लेने। अरस्तु ने की किया है, अरस्तु आखदा है कि जो ये कथानक है, गोंद है, विषा वस्तु है, कहानी है, इसनूं उसने दो अगे भागां विच वंडिया है, दो वर्ग वंडे है। एक वो कहता है उलझाऊ पक्ष या भाग, ते दूजा वो आखदा है सुलझाऊ। इसका की अर्थ होया, अरस्तु ये आखदा है कि एक नाटककार की करता है, पहला घटनावां नूं इस तरह जोड़ता है, उलझन उन्हां विच पैदा करता है ताकि पाठक उसनूं पढ़न ते उन्हां दे मन विच की पैदा होवे, जिग्यासा पैदा होवे, ताकि उन्हां दी रुचि बने नाटक पढ़न विच, या जेकर कोई दर्शक देख रहे हैं तां दर्शकां नूं जिग्यासा पैदा होवे भी अगे की होना है, अगे की घटना बीतेगी। तां एक उलझाऊ पक्ष हुंदा है, जो विषा वस्तु पेश की जाती है उसका उलझाऊ पक्ष, ते अंत विच धीरे धीरे उन्हां घटनावां नूं ही की है सुलझाया जाता है। ते इस तरह जो पाठकां दी या दर्शकां दी जो जिग्यासा है उसनूं की कीता जाता है, शांत कीता जाता है। सो प्यारे बच्चों जो नाटक का पहला तत्व है जिसनूं असीं नाटक की रीढ़ की हड्डी मान सकते हाँ, इत्थों तक कि अरस्तु ने तां जो गोंद पलाट नूं केंद्री तत्व मन्निया नाटक का, यह नाटक का केंद्री तत्व है। सो नाटक का केंद्री तत्व गोंद पलाट भाव कहानी तो ही ले सकते हैं। नाटककार कोई ना कोई कहानी कोई विषा वस्तु रखता है, ठीक है, उसनूं उलझाऊ ते सुलझाऊ दो रूपों में रखता है। शुरुआत में वो उलझाऊ पक्ष रखता है ताकि पाठकां दे मन विच जिग्यासा पैदा होवे, ते फिर धीरे धीरे उन्हां घटनावां नूं ही सुलझा के पाठकां दी जिग्यासा नूं प्यारे बच्चों शांत करता है। इस तरह प्यारे बच्चों अज असी इस लैक्चर विच जाणिया कि नाटक दे अर्थ, परिभाषा, तत्तां दे नावां दी जिक्र करी है। पहले तत्त दी असी इत्थे चर्चा जरूर कर लई है, बाकी जो तत्त रह गए हैं उन्हां दी असी अगले लैक्चर विच चर्चा करांगे। सो धन्नवाद।